ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन अर्थात ऐसा भोजन जो साफ स्वच्छ पवित्र स्थान पर बनाया जाता हो, साफ स्वच्छ पवित्र वस्तुओं का उपयोग करके बनाया जाता हो और बनाने वाला भी साफ स्वच्छ पवित्र हो। तो ऐसा भोजन जो हमारे मन को परिवर्तित कर दे, साफ स्वच्छ पवित्र बना दे, ऐसे भोजन की महिमा जो देवी देवता भी जिस भोजन के लिए तरसते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा भोजन के बारे में आज हम अनुभव जानेंगे। ब्रह्मा कुमारी कुसुम बहन जो चुनार उत्तर प्रदेश से हैं। कुसुम बहन जी बोली, भोग लगाते अशरीरी स्थिति का अनुभव होता है, अर्थात न्यारा और प्यारापन अनुभव होता है। दीदी जी से प्रश्न किया, दीदी भोग लगाते समय आप क्या विजन लेते हो, क्या संकल्प करते हैं? दीदी जी भोग लगाते समय आप क्या विजन लेते हैं, क्या संकल्प करते हैं? उत्तर में दीदी जी बोली, अमृत बेले बाबा को बोल देती हूँ, बाबा आज फलाने भाई का या फलानी माता का भोग है। भोग लगाने जब बैठती हूँ तब धीरे धीरे लगता है बाबा ने मुझे खींचा है। जिन आत्माओं ने भोग लगवाया उनको बाबा विशेष करके इमर्ज करता है, उनके अंदर शक्ति भरता है। ऐसा अनुभव होता है मेरा ध्यान का पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे अनुभव होता है अशरीरीपन का। अगला प्रश्न दीदी जी से, दीदी जी सतगुरुवार का भोग कई भाई बहनें अपने अपने घरों में ले जाते हैं, भोग के द्वारा परिवर्तन हुआ हो वह सुनाइए। सतगुरुवार का भोग कई भाई बहन अपने अपने घरों में ले जाते हैं, भोग के द्वारा यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो वह सुनाएं। उत्तर में दीदी जी बोली, एक परिवार की माता थी, बाबा की बहुत अच्छी बच्ची थी। वह भोग लेकर गई, पति को दिया, पति ने उठाकर फेंक दिया। हमने उनको समझाया कि आप बुरा नहीं मानो, आप दुखी नहीं हो। उसके अंदर भी बाबा का ज्ञान नहीं है, उसके अंदर अभी बाबा का ज्ञान नहीं है, उसने आज फेंक दिया। एक दिन ऐसा आएगा कि वह मांग करके खाएगा। उसके कुछ ही दिन बाद हमने कहा आप पति से किनारा नहीं करना। वह फिर भोग लेकर गई, इस बार उसने खा लिया। अब तो पति मांग करके भोग खाता है। यह परिवर्तन दिखाई दिया। तो ऐसा ब्रह्मा भोजन जो अपनी दृष्टि, वृत्ति, मन, वचन, कर्म सबको परिवर्तित कर दे। गायन भी है, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। तो मन पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भोजन होता है। यदि भोजन को हम सकारात्मक सोच द्वारा बनाएं, भगवान को अर्पण करना है, यह स्मृति रख भोजन बनाने की तैयारी करें, सदा बाबा की स्मृति में रहें, साफ स्वच्छ पवित्र रहकर भोजन बनाएं, साफ स्वच्छ बर्तनों में बनाएं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी का भी मन परिवर्तित ना हो। अर्थात मन को सकारात्मक शक्तिशाली बनाने में ब्रह्मा भोजन का विशेष महत्व है। इसीलिए अभी तक गायन चलता है कि देवी देवताओं को भी ब्रह्मा भोजन की आस लगी होती है। बाबा कहता है
मैं तो अभोक्ता हूँ, कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ, क्योंकि मैं विदेही हूँ, निराकार हूँ। पर तुम बच्चे ही खाते हो, तुम ही मन वचन से परिवर्तित होकर आने वाली नई दुनिया में देवी देवता बनते हो। तो तुम्हारा ही यह गायन है, क्योंकि तुम बच्चों को स्मृति रहती है, अर्थात आत्मा को यह पता होता है कि ब्रह्मा भोजन खाने से ही हमारा परिवर्तन हुआ है। तो सदा सतगुरुवार का भोग विशेष बाबा की स्मृति में रहकर, बाबा की याद, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए बाबा को मैं भोग बना रही हूँ, बड़े प्यार से बनाना, तो उसे बाबा भी स्वीकार करता है। बाबा भासना लेकर उसमें अपनी शक्तियाँ डालता है। उसी शक्तियों के आधार पर हमारा सभी भाई बहनों का और जो भी भोग स्वीकार करते हैं उनका मन परिवर्तित अवश्य होता है। अब अगले वीडियो में फिर नए अनुभव के साथ मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति।